जय श्री कृष्ण। विश्व शांति ज्ञान यज्ञ यूट्यूब चैनल के सभी दर्शक भक्तों को हमारा सप्रेम दंडवत। जैसा कि आप जानते हैं कि कल होली है। हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में अनेक रंगी त्योहारों की एक अनोखी परंपरा है जो समूचे विश्व के स्तर पे हमारे भारतवर्ष के संस्कृति का, हमारे विचारों का और हमारी आचार प्रणाली का संचालन करती है, जो संपूर्ण विश्व स्तर पर हमारी संस्कृति को दर्शाती है। ऐसी एक महान परंपरा हमारे भारतवर्ष में चली आ रही है। समय समय पर जो ईश्वर अवतार हुए हैं उन्होंने भी इस परंपरा को मान दिया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि द्वापर युग में श्री कृष्ण महाराज जी ने होली त्योहार को मान दिया था। संपूर्ण ब्रिज में, संपूर्ण वृंदावन, संपूर्ण ब्रिज में होली खेली जाती है। इस परंपरा को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये तो हो गई द्वापर युग की बात। हमारे उद्धार का अवतार सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु, जो हमारे उद्धार का अवतार है, उन्होंने भी इस त्योहारों की परंपरा का मान रखा है। जैसा कि चरित्र के उत्तरार्ध में 23 नंबर की लीला आती है। वहां पे इस त्योहार को सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु जी ने मनाया है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. चरित्र के पात्रों में से एक महत्वपूर्ण पात्र है सारंग पंडित, जो बैठन में रहा करते हैं। सारंग पंडित बेटी भय प्रश्नों करने, ये लीला की आदि है। सिमगिया कारणे सारंग पंडित गोसाव्याच्या दर्शनाले। सिमगिया कारणे, सिमगा, होली को मराठी में शिमगा कहा जाता है। उस त्योहार का निमित्त करके सारंग पंडित गोसाव्याच्या दर्शनाले, महाराज के दर्शन को आ गए। उन दिनों महाराज का जो मुकाम है वो खड़कुली में है। उगानियाचा बैलू जवळी घोड़े। उगानियाचा बैलू उस वक्त आने जाने के लिए जो साधन होते थे, वो आज की तरह तो कोई गाड़ी, मोटर गाड़ी, कार, एरोप्लेन या ट्रेन वगैरह ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं थी। तो उगानियाचा बैलू, बैलगाड़ी एक ऐसा साधन था कि जिससे एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता था। उगानियाचा इसका मतलब है कि संपूर्ण तैयारी जिसमें रखी हुई हो, संपूर्ण सामान जिसमें रखा हुआ हो, ऐसी बैलगाड़ी। और जवळी घोड़े, उनके साथ में घोड़ा भी था। अवघे सणाची ऐतिशी आली। अवघे सणीचा ऐतिशी आली। अवघे इसका मतलब ये होता है कि संपूर्ण परिवार, सारंग पंडित, गौराई साहब और साथ में उनके कुछ परिवार के सदस्य, ये जो संपूर्ण परिवार है वो सणीचा ऐतिशी आली। सनी, सन मराठी में त्योहार को सन बोला जाता है। सणीचा ऐतिशी आली, जो त्योहार की संपूर्ण तैयारी थी, वो संपूर्ण तैयारी करके वो स्वामी जी के पास आ गए थे। ते दिवशी पौर्णिमा,
उस दिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि होली का जो त्योहार होता है वो पूर्णिमा को होता है, तो उस दिन पौर्णिमा आहे. गोसावी अशी दर्शन झाले, वेळीचाच पूजा सुरू झाला. महाराज के दर्शन हो गए, वेळीचाच पूजा शुरू झाला. वेळीचाच का मतलब सांझ के वक्त का जो पूजा अवसर होता है, संध्या के समय का जो पूजा अवसर होता है, वो पूजा अवसर वहां पे संपूर्ण. सर्वांगी चंदन लाविले, सर्वांगी चंदन लाविले, स्वामी जी के संपूर्ण शरीर पे चंदन लगाया गया. ऐसा बरवा पूजा शुरू झाला. इस तरह एक मन विभोर कर देने वाला अवसर वहां पे संपन्न हो गया. आरोगना झाली, त्यासी पांती भोजन झाली. जब शाम का वक्त हुआ, रात का वक्त हुआ, आरोगना झाली यानी कि भोजन का समय हो गया, तो भोजन त्यासी पांती भोजन झाले. तो स्वामी के साथ सारंग पंडित और उनके परिवार को रात का भोजन हुआ. मग सर्वज्ञ मैथिली भोजन उपरांत स्वामी सारंग पंडित से कहते हैं, पांड्या तुम्ही सपरिग्रही असा. पांड्या स्वामी सारंग पंडित को कहते हैं, पांड्या तुम्ही सपरिग्रही असा. सपरिग्रही का मतलब होता है कि तुम्हारे पास में धन है, धान्य है, जो तुम यहाँ बैलगाड़ी में भर के यहाँ पर लाए हो. तुम्हारे साथ में स्त्री है. ऐसे सपरिग्रही माने जड़ चेतन दोनों भी पदार्थ तुम्हारे पास है. हे तो अरण्यवासी, और हम जंगल में रहने वाले जोगी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है. तुम्हें गावांतु विढार करा, तुम्हें गावांतु विढार करा. आप ऐसा करो कि आपके पास में धन है, धान्य है, स्त्री है, तो संभव है कि यहाँ पे आपको किसी चोरों का उपद्रव हो सकता है. किसी चोर का उपद्रव हो जो आपके सब ये देखकर धन, धान्य और जो स्त्री के शरीर के ऊपर जो गहने हैं, सोने की जो उस वक्त जो आंसू होती थी, वो आंसू भी सारंग पंडित के पास में है पूजा के लिए जो लाई गई थी. तो इतना सारा देखकर न जाने कोई चोर यहाँ पे आ जाए. तुम्हें गावांतु बिढार करा. आप जो आपको जो स्टे करना है, आपको जो मुकाम करना है, तो आप यहाँ जंगल में ना रह के गांव में जाकर रहिए. उसके उपरांत सारंग पंडित महाराज से प्रश्न करते हैं. अब देखो, ये बात सोचने वाली है कि जीव की मति कैसी होती है. सारंग पंडित महाराज से कहते हैं कि जी गोसावी परमेश्वर हो, आप तो साक्षात परमेश्वर हैं. गोसावी असता आम्हा कैसे भय. जब प्रत्यक्ष परमेश्वर हमारे पास में है तो हमें कैसा भय. अब ये विचार करने वाली बात है. अब हर कोई सोचेगा कि सृष्टि का नियंत्रक, सृष्टि की रचना करने वाला प्रत्यक्ष परमेश्वर मेरे पास है, और वो मुझे कह रहा है कि आप यहां ना रह के किसी चोर के भय से मैं गांव में स्टे करूं, गांव में मुकाम करूं किसी के यहां जाकर. तो देखो, यहां सोचने वाली बात यह है
कि अगर किसी का कोई प्रसव आ जाता है, अब आगे चलकर महाराज उनसे कहते हैं, सर्वज्ञ मंत्री, या देखता हाट चौहाटा तोंडी थाप वेरी मारी जाल तेरी हे नभे परमेश्वर। जैसा कि हम और आप साथ में बाजार में साथ जा रहे हैं और तोंडीचा तोंडी थाप वेरी माने पीछे से आकर नहीं, सामने से आकर अगर आपके गाल पर कोई चपेट मार देता है हमारे सामने, तो आप क्या कहोगे कि हम परमेश्वर नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी रक्षा करे तो परमेश्वर, हमारी रक्षा नहीं करेगा तो परमेश्वर नहीं है। कुछ सृष्टि व्यवस्था की बाधाएं होती है। अगर कोई जो प्रसव कारक है उसका प्रसव चला आ रहा है और वो प्रत्यक्ष परमेश्वर पे हमला कर दे तो परमेश्वर उसका स्वीकार करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि आप गांव में चले जाओ, अगर उस परिसर में कोई प्रसव कारक चोर है जिसका प्रसव चला आ रहा है कि ईश्वर की यहाँ पे चोरी करी, तो उस उपद्रव को स्वामी जी रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि सृष्टि व्यवस्था है। जिसका प्रसव चला आता है उसका प्रसव परमेश्वर अवतार को पूरा करना पड़ता है। इस कारण स्वामी ने उनको कहा कि आप गांव में चले जाइए और उनको बोलते हैं कि अगर हम आपकी रक्षा करेंगे तो परमेश्वर है, आपकी रक्षा नहीं करेंगे तो परमेश्वर नहीं है। होका जी फिर सारंग पंडित कहते हैं कि ऐसा है तो मैं गांव में चला जाता हूं। मग सारंग पंडितू गावांतू गेले, मग सारंग पंडित गावांतू गेले। मग इसके उपरांत सारंग पंडित जो है वो अपना स्टे करने के लिए, मुकाम के लिए गांव में चले गए। एलम भट्टाचा घरी विडार केले। एलम भट्ट नाम के कोई ब्राह्मण थे, उनके घर पर उन्होंने स्टे किया। मग वेळीचा गोसावी नाथोबा करवी होळ्या कारणे सेनी वेच लिया। मग वेळीचा गोसावी संध्या के समय में नाथोबा जो स्वामी के पास भक्त थे, नाथोबा नाम के, उनके हाथों से होलियां काटने, होली के लिए, होली का त्योहार जो होता है वो अग्नि की पूजा होती है। मग वेळीचा गोसावी नाथोबा करवी होलियां काटने सेनी बेच लिया। सेनी बेच लिया का मतलब है कि जो गोबर के उपले बनाए जाते हैं या फिर जो गोबर होता है रास्ते पे पड़ा हुआ है, वो उस गोबर को उठाकर यहां पर लाया गया। उपाध्याय करवी होलिये प्रतिष्ठा की। उपाध्याय करवी जानोपाध्याय जो थे उनके हाथों से होली की जो व्यवस्था होती है वो संपूर्ण व्यवस्था कराएगी। सर्वज्ञ म्हणितले येथीचा विधी हा जाणे।
महाराज कहते हैं येथीचा विधी हा जाने, जो होली का जो विधि होता है वो विधि हा जाने म्हणजे उपाधी जाणे, जानोपाध्ये जानते कैसी होली करनी है. मग उपाधी जे वेळी होळी लावली ते वेळी लावावी, ते वेळी होळी लावली. मग उपाधि जानोपाध्य जिस टाइम पे होली जलानी होती है पंचांग के अनुसार, जिस वक्त पर होली का प्रज्वलन किया जाता है उस वक्त होली का प्रज्वलन किया गया. मग बाई साथे मांडा मागितला. बाई सा जो थी उनको मांडा जो होता है, मांडा कभी आप महाराष्ट्र आए हो तो महाराष्ट्र में पूरन की पोली होती है और पूरन की पोली के साथ में जो खानदेश प्रांत है महाराष्ट्र का, वहां पे मांडा बनाया जाता है, एक पूरन पोली जैसा, लेकिन पूरन पोली से बड़ा, जो एक रोटी जैसा पदार्थ होता है उसको मांडा कहा जाता है. वो मांडा मागितला, वो मांडा बाईसा से मांग लिया गया. तो बांधला, नैवेद्य दाखवला, होली के सामने वो उसका जो नैवेद्य है वो दिखाया गया. मग गोसावी तीर्थ विजय के लिए पहले पूजा वगैरह सब होने के बाद में गोसावी तीर्थ विजय के लिए महाराज वहां गए. होळी प्रदक्षिणा घातली. होळी जो गोबर के उपले होते हैं उसको एक जगह ऐसे रखा जाता है और उसके बाजू में एक प्रदक्षिणा महाराज जी लगाते हैं. गोसावी फुटियाचे दोन्ही पालव श्रीमुकुटावरी घातले होते. महाराज ने खंधे के ऊपर जो वस्त्र रखा जाता है पहरावा करने के बाद, खंधे के ऊपर एक वस्त्र रखा जाता है. उस वस्त्र को दोनों हाथों से पकड़ के अपने सर के ऊपर ऐसे पकड़ लिया. और वो परंपरा रही है कि अगर किसी धार्मिक विधि को करना होता है तो सिर पर किसी वस्त्र का होना अवश्य होता है. वो हमारी संस्कृति की परंपरा रही है. उस संस्कृति को मान देते हुए महाराज जी ने उनके कांधे के ऊपर जो वस्त्र रखा था वो वस्त्र वहां से उठाकर अपने सर पर ओढ़ लिया. सर्वांगी चंदनाची भोरी केली होती. महाराज के संपूर्ण श्रीमूर्ति पर चंदन का लेप लगाया हुआ था. चंदन की ऊटी हम जिसे कहते हैं वो ऊटी लगाई हुई थी. प्रदक्षिणा करता चंदन दिसे. जब महाराज उस होली को प्रदक्षिणा लगा रहे थे, चक्कर लगा रहे थे उस होली को, तो आग की लपटों में से महाराज के श्री मूर्ति पर जो चंदन लगा हुआ था वो चंदन नजर आता था. नाविक गोसावी उभे होते. उसके उपरांत एक नाविक माने एक क्षण के लिए महाराज एक जगह खड़े हो गए, मग विजय केली. उसके उपरांत महाराज वहां से चले गए. गोसाव्याशी आरोगणा झाली, गुळला झाला, विडा ओळगविला, मग पौढ झाला. स्वामी को आरोगणा झाली, रात का भोजन हो गया. उसके उपरांत जो विधि थे, गुळला झाला, विडा ओळगविला, विडा दिया गया. उसके बाद में पौढ स्वीकारला, पौढ झाला.
उसके बाद में स्वामी ने निद्रा अवस्था को मान लिया। इस होली की परंपरा का ये चरित्र हमें अपने जीवन में निश्चित रूप से प्रकाश देगा, ऐसी आशा करता हूँ और यहाँ पे आपसे विदा लेता हूँ। दंडवत प्रणाम। जय श्री